Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, today we will discuss about the next part of the topic momentum and impulse. According to Newton's second law of motion, the value of average force acting during the interval delta t will be F is equals to ma. F is also a vector quantity and A is also a vector quantity. We put the value of A, m delta v over delta t. Now both sides multiply by delta t, m delta t, delta t cancel out, and f multiply by delta t is equals to m vf minus vi, delta v vf minus vi, final minus initial. Equation 3.4 shows that f and delta t cannot be exactly known, but their product which is equal to change of momentum. mv किसका फॉर्मूला था? मोमेंटम का. चेंज है तो चेंज इन मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर सच केसेस द प्रोडक्ट एफ क्रॉस डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ द फोर्स. इन केसेस के लिए एफ क्रॉस डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स. व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक बड़ी फोर्स लगती है कुछ टाइम के लिए, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज, इम्पल्स इसके बराबर आता है टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. डिवाइडिंग बोथ साइड्स we have f is equal to m delta v over delta t. डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे. वे एम डेल्टा वी द चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा वी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी gives the value of the force in terms of momentum. Force acting on an object is equal to change in momentum. जितनी भी बॉडी पे फोर्स लग रही है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है टाइम के अकॉर्डिंग. एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी टाइम के अकॉर्डिंग. Equation 3.6 suggests to define Newton's second law of motion in terms of momentum. The rate of change of momentum of a body is equal to the force acting on it. Rate of change of momentum of a body, rate mean times, time के अकॉर्डिंग मोमेंटम में जो भी चेंजिंग आती है वो फोर्स के बराबर आती है. ये आपको टॉपिक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, हाउ मैथमेटिकली प्रूव करें. तो आपने यही टॉपिक लिखना है. मोमेंटम एंड इम्पल्स की फॉर्म में भी इसको पूछा जा सकता है. द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज दैट ऑफ द फोर्स. जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. नेक्स्ट आप लोगों के पास सेकंड टॉपिक 3.10 टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये भी आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग येलो ब्लॉक में इसकी डिफाइन देखेंगे. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर से कोई भी फोर्स अमल नहीं करती. अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स बाहर से फोर्स लग रही है ऑन आइसोलेटेड सिस्टम के हम लोग यहाँ पे डिफाइन भी फर्दर पढ़ेंगे कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम होता है. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. कोई भी बाहर से फोर्स अमल नहीं कर रही एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम, किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिस्टम पे. द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा. स्टार्ट से देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सिस्टम. अगर हमारे पास ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम सिस्टम बनाएंगे मिलके. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, उस सिस्टम पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी बाहर से फोर्स अमल नहीं करे, इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. तो कौन सा सिस्टम बन जाएगा? आइसोलेटेड. कॉन्सेंट्रेट सिस्टम ऑफ टू बॉल्स. हमारे पास दो बॉल्स हैं मिलकर सिस्टम बना रही. सिंगल बॉल सिस्टम नहीं बना सकती. m1 एंड m2. सपोज दैट द बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए बोल करके लिखा है. m1 m2 दो मैसेज हैं, v1 v2 दो वेलोसिटीज होगी. ठीक है, v1 m1 की और v2 m2 की अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन में. इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, अगर वेलोसिटी 1 बढ़ जाती है मैस 1 की v2 से, द बॉल्स विल कोलाइड. तो बॉल्स क्या करेंगी? कोलाइड करेंगी, टकराएंगी आपस में. इफ द वेलोसिटीज बिकम आफ्टर कोलिजन, पहले उनकी v1 v2 थी, कोलिजन के बाद डिफरेंशिएट करने के लिए v1 प्राइम एंड v2 प्राइम आफ्टर कोलिजन, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. हम फार्मूला पढ़ चुके हैं p इज इक्वल टू mv मोमेंटम का. तो फर्स्ट पे क्या होगा? फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या होगा? m1 v1. सेकंड का m2 v2, दोनों को इनिशियल वाले को हम ऐड कर लेंगे, टोटल आ जाएगा. नेक्स्ट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम. The principle of conservation of momentum state, ये हम डिफाइन पढ़ चुके हैं. This means that total momentum of the system before collision m1 v1 plus m2 v2 is equal to total momentum of the system after collision m1 v1 prime plus m2 v2 prime. Next further हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे. Thank you so much. That's all for today. अल्लाह हाफिज़.